हेलो बच्चों, मैं एम के गुप्ता आपको आज आईएससी जो मैथ की क्लासे है, आज आपका तारीख 17 तारीख को मैं आपका मैथ का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर जो है सेट थ्योरी आपको पढ़ा रहा हूं। आज हम लोग क्लास करने वाले हैं कि सेट क्या होता है, समुच्चय क्या होता है। देखिए, आज हम लोग जानेंगे सबसे पहले सेट थ्योरी के बारे में इंट्रोडक्शन, उसके बाद से लेसन 1.1 हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी क्लास में। चलिए सुनते हैं। सेट जो हम लोग समुच्चय पढ़ते हैं, इस समुच्चय की जो शब्द है इसके बारे में बताने वाले जो थे सबसे पहले प्रथम जॉर्ज कैंटर, जो जर्मनी के एक महान गणितज्ञ और तर्कशास्त्री थे। जर्मनी के महान गणितज्ञ और तर्कशास्त्री जो जॉर्ज कैंटर थे, उन्होंने क्या किया था कि त्रिकोणमिति जो हम लोग पढ़ते हैं साइन कॉस के बारे में, इसके बारे में कुछ ये प्रयोग कर रहे थे, ठीक है ना। उसमें इनकी कुछ ऐसी आवश्यकताएं पड़ गई कि इन्होंने क्या किया कि सेट थ्योरी समुच्चय के बारे में एक मैथ के एक फॉर्मूला के बारे में बोलिए या मैथ के एक नया सूत्र का प्रतिपादन किया इन्होंने, जॉर्ज कैंटर थे। आज हम लोग जो सेट थ्योरी पढ़ते हैं या सेट थ्योरी के बारे में जानते हैं, इसके कई जगहों पे इसके प्रयोग आते हैं। प्रोबेबिलिटी में इसकी काम आता है, ज्योमेट्री में काम आते हैं, स्टैटिक्स में काम आते हैं। इस तरह से कई जगह पे सेट थ्योरी की यूज की जाती है। अब ऐसा नहीं कि देखिए हम लोग जो सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं केवल चैप्टर के बारे में जानकारी नहीं हासिल करना, ये देखना है कि सेट थ्योरी का काम कहां कहां पे हो रहा है। तो ये हम लोग अभी क्या समझे, प्रोबेबिलिटी में भी इसकी आवश्यकताएं पड़ती है और ज्योमेट्री में भी और स्टैटिक्स में भी इसकी आवश्यकताएं पड़ती है सेट थ्योरी की। तो आज हम लोग पढ़ने वाले कि सेट क्या होता है, समुच्चय क्या होता है। देखिए, आम भाषा में हम लोग बता सकते हैं कि सेट का मतलब होता है वस्तु को संग्रह करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, इसको लोग समुच्चय कहते हैं। देखिए, इसके बारे में एक डिफिनेशन दी गई है। वस्तुओं के सुनिश्चित संग्रह या समूह को समुच्चय कहते हैं। संग्रह का मतलब समझते हैं क्या होता है, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना होता है। हम क्या कर रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारी कलमें हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं कि एक जगह पे हम सबको एक जगह इकट्ठा कर दिए, तो क्या हो गया, एक समुच्चय का निर्माण ले लिया, समुच्चय बन गया एक, ठीक है। तो वस्तुओं को संग्रह करना, इकट्ठा करना, उसको समुच्चय कहते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जिन वस्तुओं के संग्रह से कोई समुच्चय बनता है उन्हें समुच्चय का सदस्य या अवयव कहते हैं। यानी जिस वस्तु को संग्रह कर रहे हैं और उससे जो चीज बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको समुच्चय का सदस्य बोले या उसको अवयव कहते हैं। इसको एग्जाम्पल के तौर पे भी हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ लिखा गया पूर्णांकों का समुच्चय, प्रत्येक पूर्णांक समुच्चय का सदस्य होता है। इसके बारे में भी अच्छे से जानेंगे कि पूर्णांक क्या होता है, इसके समुच्चय के बारे में क्या बताया जा रहा है। देखिए, चैप्टर पढ़ने के पहले हम लोग को पहले उसके बारे में जानकारी कि समुच्चय क्या है, समुच्चय का मतलब क्या होता है, तब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 हम लोग, ठीक है। थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है बालक। अब देखिए, हमने लिखा है समुच्चय को व्यक्त करने की विधियां। समुच्चय को बनाने की दो प्रकार की विधियां होती है, दो तरह से समुच्चय को बनाए जाते हैं। एक आता है सारणी विधि बोलते हैं, जिसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, या टेबुलर मेथड बोलते हैं। ये क्या बताता है, इस विधि में अवयवों को अलग अलग लिखकर व्यक्त किए जाते हैं। याद रखेंगे सारे बच्चे, जो जैसे देखिए हम ये एग्जांपल लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे डॉटेड देखिए। इन सारे मेटर को जो हम लिखे हैं इसको हम क्या बोलेंगे, इस विधि ऐसे लिखे जाएंगे, इस विधि को क्या बोलेंगे, सारणी विधि बोलेंगे। तो आपसे कोई पूछे कि समुच्चय को सारणी विधि से बनाना है तो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। इस विधि को सारणी विधि बोलते हैं। अब इसको समुच्चय में बनाना है तो समुच्चय बनाने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, समुच्चय बनाने के लिए उसको महिला ब्रैकेट में उसको क्या करते हैं, बंद करते हैं। इसको हम लोग महिला ब्रैकेट में क्या किए, बंद कर दिए। इसको महिला ब्रैकेट में बंद कर दिए और यहाँ पे अपने मन से कोई लेटर को इंडिकेट करेंगे, कैपिटल लेटर का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब समुच्चय को क्या करते हैं, पहला विधि तो पढ़े सारणी विधि, और दूसरा विधि क्या है आपका, समुच्चय निर्माण विधि। इसको बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड होता है। इसका मतलब क्या होता है, इस विधि में गुण के आधार पर समुच्चय का निर्माण किया जाता है। गुण देखे जाते हैं, उसके गुण के आधार पर समुच्चय को लिखते हैं। जैसे कि हमने क्या लिखा, 6 से छोटी प्राकृत संख्या, तो 6 से छोटी प्राकृत संख्या ये माने ऐसे लिखा गया, ऐसे कोई लिखा जाए, चाहे ये लिख दिया जाए सम संख्या, विषम संख्या, ठीक है ना, ऐसे अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, पूर्ण संख्या है, ऐसे लिखे जाएंगे ना, तो इस विधि को क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण विधि बोलते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए क्या इसको किया गया, 6 से छोटी प्राकृत संख्या, तो 6 से छोटी संख्या कौन कौन सी होती है पता है सबको, 5 4 3 2 और 1 होती है, इसको लिख दिया गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, इसको समझेंगे कि समुच्चय को कैसे लिखते हैं, कैसे बनते हैं ये, ठीक है। उसके बाद इसके टाइप्स, इसके प्रकार के बारे में समझेंगे।
वहां पे रोकिए। तो अभी हम लोग सेट के बारे में पढ़े हैं कि सेट क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं बाबू। देखिए सबसे पहला टॉपिक है कि सेट जिसको हम लोग समुच्चय बोलते हैं, ये समुच्चय करते क्या, देखिए याद रखेंगे, वस्तुओं को एक मतलब एकत्रित करना, संग्रह करना क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। तो समुच्चय को बाबू लिखने के लिए क्या करते हैं, इसको महिला ब्रैकेट में इसे बंद करते हैं, महिला ब्रैकेट में बंद करेंगे, और इसके अंदर जो मैटर को हम लोग लिखते हैं, इसे, इस मैटर को इसे लिखते हैं। तो देखिए ये मैटर को हमने लिख दिया, अब ये मैटर तो लिखा गया, अब इसमें क्या देखते हैं कि मैटर लिखा गया, जो अंदर के मैटर, इसको हम अवयव या सदस्य बोलते हैं, अवयव या इसको सदस्य बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। तो सेट को कैसे लिखेंगे, तो महिला ब्रैकेट में, जो महिला ब्रैकेट और उसके अंदर कोई अंक हो, या महिला ब्रैकेट के अंदर कोई एबीसीडी का लेटर हो, एबीसीडी का कोई लेटर हो, तो इस तरह से सेट को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, या एक और तरीका देखते हैं हम लोग, ऐसे लिखे होंगे और लिख देंगे कि यहां पर सम पूर्णांक, सम पूर्णांक लिख दिया जाएगा। तो ऐसे लैंग्वेज में लिखा जाएगा, या ऐसे एबीसीडी के लेटर में लिखा जाएगा, या अंक में लिखा जाएगा। इन सारे को क्या बोलेंगे, समुच्चय बोलेंगे। समुच्चय पहचान करने का दो नियम है, महिला ब्रैकेट होना चाहिए, महिला ब्रैकेट तो दिख रहा है, दूसरा चीज क्या थी कि इसको बनाने के दो विधि है, सारणी विधि और समुच्चय निर्माण विधि। तो सारणी विधि इसको हटा देंगे तो ये सारणी विधि हो गया, ठीक है ना, सारणी विधि हो गया। सारणी विधि में कॉमा देखिए होता है, विधि होता है। अब देखो सारणी विधि में क्या करते हैं हम लोग कि महिला ब्रैकेट दे देते हैं, महिला ब्रैकेट, तो ये समुच्चय सारणी विधि। और समुच्चय निर्माण विधि में क्या होता है कि यहाँ लैंग्वेज में लिखा हुआ, लैंग्वेज में लिखा हुआ तो समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। तो बच्चों हमने समझा कि सेट क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ की जाती है, कैसे की जाती है, समझ चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 1.1।